जी हाँ साथियों, नमस्कार। राजस्थान किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। उसके जो खराब फसल का मुआवजा था वो बेचना शुरू कर दिया गया है। राजस्थान के 78 लाख किसानों को मिलेगा कृषि मुआवजा। यानी कि साथियों, कृषि मंत्री ने आदेश जारी कर दिया गया है। जिन भी किसानों की फसल खराब हुई थी प्राकृतिक बारिश या फिर ओलावृष्टि के कारण, जिन भी किसानों की फसल खराब हुई थी उन सभी किसानों को अब उचित मुआवजा भेजना शुरू कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही विस्तार से बात करेंगे कि आखिर में राजस्थान के अंदर खराब फसल मुआवजा किन किसानों को मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और किन किसानों को जो है पूरा पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, पूरी तमाम प्रकार की जो भी अपडेट आई है वो आज के इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी किसान भाइयों तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि गांव ढाणी में बैठे सभी को पता चल जाएगा कि आखिर में 2026 के अंदर सरकार किस प्रकार से अनुदान राशि 2026 के अंदर जारी करने जा रही है। तो साथियों, सबसे पहले अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं कि राजस्थान किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। राज्य के करीब 78 लाख किसानों को खराब फसल मुआवजा मिलने जा रहा है। कृषि मंत्री की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं और अब जल्द ही सभी किसानों के खातों में ये राशि शुरू हो सकती है। दोस्तों, लगातार मौसम, ओलावृष्टि और बारिश से किसानों की फसल भारी नुकसान हुआ था। इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कहा है कि जिन भी किसानों की फसल खराब हुई थी उसे उचित मुआवजा देना ही आर्थिक सहायता जो है बताया जा रहा है। देखिए दोस्तों, राजस्थान के अंदर बात की जाए तो अब 2026 के अंदर राजस्थान के 78 लाख किसानों को खराब फसल मुआवजा मिलेगा और उन किसानों को मिलेगा जिसकी फसल बारिश, ओलावृष्टि या फिर सूखे के कारण खराब हुई थी। तो उन सभी किसानों को, 78 लाख किसानों को राजस्थान के अंदर मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन किन लोगों को सबसे पहले मिलेगा, किन किसानों को क्या क्या प्राथमिकता है, वो भी आप देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि किन किसानों को मिलेगा 2026 मुआवजा। पहला, जिन किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा, बारिश और ओलावृष्टि आदि से जो है खराब हुई है। देखिए दोस्तों, जिन भी किसानों की फसल बोई हुई थी, यानी कि सरसों, अरंडी, जीरा, इस सब कोई भी फसल बोई हुई थी, तो आप लोगों की कोई भी प्राकृतिक आपदा की वजह से खराब हुई है या फिर भारी मौसम या फिर भारी बारिश के कारण या फिर किसी भी की वजह से बारिश खराब हुई है, तो उन लोगों को सबसे पहले मुआवजा मिलेगा। जिन किसानों की गिरदावरी सर्वे पूरा हो सका। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने, जब भी आप लोगों की फसल खराब हुई है तो आप लोगों ने पटवारी या फिर कृषि कार्यालय के लोगों को बुलाकर आप लोगों ने अगर गिरदावरी करवाई है तो आपको उचित मुआवजा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्योंकि काफी सारे लोग यही गलती कर देते हैं कि जब उसकी फसल खराब होती है तो ना तो वो पटवारी को सूचना देते हैं, ना ही वो किसी कृषि कार्यालय में सूचना देते हैं। तो आप अगर कभी भी ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप लोगों की फसल खराब होती है तो आप सबसे पहले पटवारी और कृषि कार्यालय के अंदर 72 घंटों के अंदर शिकायत दर्ज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तब जाके आपको ये खराब फसल मुआवजा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तीसरा, आप देखिएगा, जिन किसानों के बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक है। देखिए दोस्तों, जिन भी किसानों के जो आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है तो उन किसानों को सबसे पहले मुआवजा मिलेगा। क्योंकि काफी सारे किसान भाई ऐसे हैं, जिस भी आप लोगों की सरकारी योजना का जिस भी बैंक के अंदर पैसे आते हैं उस बैंक के साथ में आपका आधार कार्ड लिंक होना बहुत ही जरा जरूरी है, नहीं तो आपके ये पैसे अटक जाएंगे। आगे देखिएगा कि जिन लोगों की फसल खराब होने पर 72 घंटों के अंदर पटवारी या फिर कृषि कार्यालय में सूचना देकर सर्वे कराए हैं तो उन लोगों को मिलेगा। देखिए दोस्तों, ऊपर भी अपना यही बात की है कि जिन भी लोगों ने 72 घंटों के अंदर शिकायत दर्ज करके पटवारी या फिर कृषि कार्यालय के लोगों से मुआवजा या फिर सर्वे रिपोर्ट या फिर गिरदावरी कराई है तो उन लोगों को मिलेगा। आप लोगों ने 72 घंटों के भीतर अगर सर्वे नहीं कराए हैं तो आप लोगों को ये पैसे नहीं मिलेंगे। जिन किसानों की फसल 33% या उससे अधिक खराब हुई है। देखिए दोस्तों, आप लोगों की जो फसल है वो 33% से अगर जो है ज्यादा खराब हुई है तो मिलेगा। क्योंकि काफी सारे लोगों की 10 या 20% फसल खराब होती है तो आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे। कम से कम आपका 33% फसल खराब होना बहुत ही जरा जरूरी है, तब जाके आपका जो फाइल बनती है या फिर जो बीमा क्लेम है वो बनता है। तो कम से कम ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई भी पटवारी या कृषि कार्यालय के लोग आप लोगों के सर्वे करने के लिए आते हैं तो उसमें ध्यान रखिएगा कि उसको जो आपकी फसल लिखवाते हैं वो 33% से ज्यादा ही लिखाइए। क्योंकि काफी सारे पटवारी ऐसे होते हैं जो कम लिख देते हैं और काफी सारे किसानों के खातों में पैसे नहीं आते। तो आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जिन किसानों के सभी जरूरी दस्तावेज अपडेट है, जैसे जन आधार, आधार कार्ड और बैंक खाता। देखिए दोस्तों, काफी सारे किसानों के जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट बने हुए, आधार कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया और आपके जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर आपकी ई-केवाईसी अपडेट होना बहुत ही जरा जरूरी है। क्योंकि काफी सारे किसानों के आधार कार्ड के अंदर ई-केवाईसी बाकी होती है या फिर आधार कार्ड के अंदर बाकी होती है या फिर आपके बैंक के साथ में ई-केवाईसी बाकी होती है तो आपके ये पैसे रुक जाते हैं। तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर अपडेट होना बहुत ही जरा जरूरी है। जिन किसानों का नाम सरकारी रिकॉर्ड या फिर फसल
सर्वे सूची में है। देखिए दोस्तों, काफी सारे किसान ऐसे हैं जिन्होंने गिरदावरी कराई है, तो उसका जो सरकारी रिकॉर्ड होता है उसके अंदर नाम है, तो आपको ये मुआवजा मिलेगा। आप लोगों ने सर्वे या फिर गिरदावरी भी नहीं कराई है, तो आपके सर्वे रिकॉर्ड या फिर सरकारी रिकॉर्ड के अंदर खराब फसल मुआवजे के सर्वे की सूची में नहीं आएगा। तो वो भी आप देख लीजिएगा, ऑनलाइन माध्यम से चेक कर सकते हैं कि हमारा नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है या फिर नहीं। पात्र किसानों के खातों में जल्दी मुआवजा राशि ट्रांसफर की जा सकती है, यानी कि जो भी पात्र किसान हैं उन सभी किसानों के खातों में 2026 के अंदर मुआवजा राशि ट्रांसफर की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर में हमारा जो पैसा है वो कब आएगा, वो देखिएगा। जानकारी के अनुसार विभाग में प्रक्रिया तेज कर दी गई है और जल्दी किसानों के खातों में मुआवजा राशि ट्रांसफर करना शुरू हो सकती है। कुछ जिलों में सूची तैयार होने पर काम शुरू होना जा चुका है। देखिए दोस्तों, काफी सारे किसानों के खातों में ये पैसा भेजना शुरू कर दिया गया है और धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों के अंदर ये पैसा सभी किसानों के खातों में आ जाएगा। जरूरी काम अभी करें। देखिए दोस्तों, आप लोगों को जरूरी काम क्या करना है वो आप देखिएगा। अगर आप भी किसान हैं तो अपना जन आधार कार्ड अपडेट कराएं। आप अगर किसान हैं, इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप अपने आधार कार्ड और जन आधार के साथ में अपडेट कराएं। बैंक खाते के साथ में आधार कार्ड लिंक करें। काफी सारे किसानों के साथ में सरकारी योजना का जो पैसा आता है उस बैंक के अंदर आधार कार्ड लिंक नहीं होता है, तो आप उस बैंक के अंदर अपना आधार कार्ड लिंक करवा लीजिए। गिरदावरी और फसल खराबे की जानकारी पटवारी या फिर जो है पटवारी के पास दर्ज कराएं। आप लोगों की जो खराब फसल हुई है उसकी जो गिरदावरी है वो पटवारी और सरकारी जो भी है उसके पास आपको दर्ज करानी बहुत ही जरा जरूरी है। तो साथियों, देखिए कि अब 2026 के अंदर 78 लाख किसानों के खातों में ये खराब फसल मुआवजा भेजना शुरू कर दिया गया है और धीरे धीरे करके सभी किसानों के खातों में ये राशि पहुंच जाएगी। लेकिन आप लोगों को जो ऊपर काम बताए गए हैं वो आप काम कर लीजिए और वो भी बता दिया है कि आपके ये खाते में पैसे कब आएंगे और किन किन किसानों को लाभ मिलेगा। पूरी तमाम प्रकार की जो भी अपडेट हमारे सामने थी वो आप लोगों को विस्तार से समझा दिए गए हैं। तो आप इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि खराब फसल मुआवजा लेने के लिए आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट और क्या क्या प्रक्रिया करनी बहुत ही जरा जरूरी है। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दबाकर सभी किसान भाइयों तक एक बार जरूर पहुंचाइएगा, ताकि सभी को पता चल जाएगा कि आखिर में राजस्थान के अंदर 2026 के अंदर कितने सारे किसानों को लाभ मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या जो है नियम